क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में टॉप 230 जीके के प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और आगे चलते हैं। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी रेलवे के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए फटाफट डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस के। अभी तक हमने टोटल 230 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 231 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 231 में क्या लिखा है। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने डैश आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके। आई होप ऐसे आपको दिख रहा होगा अच्छे से। एक सेकंड में पहले नीचे से किताब हटा देता हूँ, आई थिंक दिक्कत वगैरह हो रही होगी। आई थिंक अब ठीक है आप लोग, है ना। आप लोग के लिए अब अच्छे से दिख रहा होगा, विजिबल अब अच्छे से हो रहा होगा। एक सेकेंड, अब ठीक है। अब देखो कहाँ पर थे हम, क्वेश्चन नंबर 231 में थे। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है उसकी तरफ देखो। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों, स्तंभ मतलब होता है खंभा, पत्थर के खंभों और पत्थर के तख्तों, तख्त मतलब होता है फॉर एग्जांपल बहुत बड़ी मोटी सी हमने चट्टान को ना स्क्वायर शेप में काट के धर दिया, उसे बोलेंगे तख्त। ठीक है, पर अपने डैश आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। आपके सामने ऑप्शन दिया है 14, 16, 8, 10। तो जो 231 है उसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। टोटल 14 पत्थरों के स्तंभ और पत्थर के तख्तों पर उन्होंने क्या करा था, अपने आदेश लिखवाए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। कब आया था, 26/10/2018 को शिफ्ट नंबर 3 में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और आगे भी ये क्वेश्चन रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 232 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित, एक सेकेंड रुको जरा, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 232 तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र के पिता थे। महेंद्र सिंह धोनी मत समझ लेना यहाँ पे, ठीक है, पहले बता रहा हूँ, दोबारा पढ़ लो एक बार। निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र के पिता थे। ऑप्शन नंबर है कृष्णदेवराय, बिंबिसार, अशोक और कनिष्क। इसमें से हमें आंसर देना है, उनका आंसर है अशोक। ठीक है, क्लियर होगी बात। अशोक और महेंद्र के पिता कौन थे, संघमित्रा। क्लियर होगी बात। सॉरी गलत मैंने बता दिया, संघमित्रा और महेंद्र के पिता कौन थे, अशोक थे। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी जेई स्टेज 1 में पूछा गया है। जेई का मतलब होता है जूनियर इंजीनियर। ठीक है, 22/5/2019 को शिफ्ट नंबर 3 में ये प्रश्न आपके लिए आए हुए थे। आगे भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, आपको इनको हल्के में नहीं लेना, अच्छे से पढ़ाई करना है। देखो सीधी सी बात है, अगर आप क्वेश्चन को हल्के में ले लोगे तो जब आप पेपर करने बैठोगे ना तो आपका पतन हो जाएगा, हवा टाइट हो जाएगी, कुछ समझ नहीं आएगा। समझ रहे हो, इसीलिए अच्छे से पढ़ाई कर लो। ठीक है, अगर नौकरी लग गई तो चांदी चांदी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 233 में चलते हैं। किस मौर्य साम्राज्य द्वारा सांची स्तूप का निर्माण करवाया गया था। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य, बिंदुसार। राइट आंसर इज अशोक। ठीक है, अशोक सम्राट का द्वारा सांची स्तूप का निर्माण करवाया गया था। आरआरबी ईएलपी एंड टेक्नीशियन की स्टेज 2 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। 21/1/2019 को शिफ्ट नंबर 3 में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो सीधी सी बात है, नौकरी मिल गई तो मतलब पता ही है यार, मौज काटोगे फिर। ठीक है, खैर आज मजाक करने का मूड नहीं है, पढ़ाई कर लो फटाफट, क्योंकि आपको पढ़ाने के बाद ना मेरे को भी थोड़ा काम करना है इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 234 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 234 में क्या लिखा है। चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से नंद वंश को पराजित करने में सफल हुए। एक बार दोबारा क्वेश्चन को पढ़ो। देखो आपको मैं क्वेश्चन क्यों बार बार पढ़वाता हूँ, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन एक बार समझ आ गया ना तो आप आंसर अपने आप फटाक से दे दोगे। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है क्वेश्चन को समझना। अगर आप क्वेश्चन को ही नहीं समझ पा रहे तो आंसर दे पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए आपको क्वेश्चन को एक दो बार नहीं पढ़ना, कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद आंसर की तरफ जाना है। ठीक है ना। अगर आपके अंदर ये एक अच्छी क्वालिटी आ गई ना कि हमने सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्वेश्चंस को टारगेट करना है ना, क्वेश्चन को समझना है, तो समझो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। अगर आपने 3-4 बार क्वेश्चन पढ़ लिया, एक बार आंसर पढ़ लिया ना, तो वो क्वेश्चन आपको लाइफ टाइम याद हो जाएगा। लाइफ टाइम बुढ़ा जाओगे ना फिर भी याद रहेगा। लाठी लेके चलोगे ना, कोई पूछेगा फलाने का आंसर बताओ, आप फटाक से बताओगे। इसलिए क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान दो। चलिए
क्वेश्चन नंबर 234 में चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से नंद वंश को पराजित करने में सफल हुए? ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, कदमक, पाणिनि, बिंदुसार, चाणक्य। इनमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चाणक्य। क्योंकि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बुद्धि दी थी। चाणक्य के पास ब्रेन बहुत था, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। जो चाणक्य थे उनके पास दिमाग बहुत था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना गुरु माना हुआ था, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना गुरु माना हुआ था। समझ रहे मेरी बात? तो सीधी सी बात है, चाणक्य ने ही सब कुछ रणनीति जो बताई थी चंद्रगुप्त मौर्य को बताई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के पास बाहुबल बहुत था, बहुत स्ट्रांग थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। बट दिमाग से स्ट्रांग कौन थे? चाणक्य। समझ लो, अब एक इंसान फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, एक इंसान मेंटली बहुत स्ट्रांग है, जब दोनों मिल जाएंगे फिर तो भाई राज तो करेंगे ही ना, सीधी सी बात है। ये क्वेश्चन आपके आरपीएफ एसआई में पूछा गया है। आरपीएफ मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, एसआई का मतलब होता है सब इंस्पेक्टर। 11/1/2019 में शिफ्ट 3 में पूछा गया है। 11/1 का मतलब 11 जनवरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 235 में चलते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग, उदयन, बिंबिसार, धनानंद। इसका आंसर आपने बताना है फटाफट। तो इसका आंसर मैं कमेंट में देखूंगा कौन कौन बताता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा ये क्वेश्चन। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था आपने बताना है, आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ एसआई 20 1 2019 में पूछा जा चुका है, यानी कि 20 जनवरी 2019 को पूछा जा चुका है शिफ्ट नंबर 2 में, ठीक है। आगे चलते हैं फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर 236 में क्या लिखा है? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? दशरथ, बिंदुसार, चाणक्य, अशोक, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद किसने उनका राजपाट संभाला, किसने राज करा? तो इसका राइट आंसर होगा बिंदुसार, ठीक है। ये हम पहले भी करके आए हुए हैं, ठीक है। आरपीएफ एसआई 22/1/2019 यानी कि 22 जनवरी 2019 की शिफ्ट नंबर 2 में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। क्लियर होगी बात सभी को? अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ आप सभी को। अगर आप सारी की सारी क्वेश्चंस देखना चाहते हो विदाउट 1 रुपया दिए, फ्री में, तो डिस्क्रिप्शन में जाना है आपने। वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन को खोलोगे तो आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आपने बस उसे क्लिक कर देना है। जैसे आप उसे क्लिक करोगे, हमने इन क्वेश्चंस की पूरी अच्छे से प्लेलिस्ट बनाई है। आप उन प्लेलिस्ट में जाके सारी की सारी वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 236 के सारी आप क्वेश्चंस फ्री में देख सकते हो, ठीक है। बस इतना सा कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे मेंबर बन जाओ, ठीक है। आपको ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा तो फटाफट से चैनल के मेंबर बनो, ज्वाइन हो, ठीक है। आपका बहुत ज़्यादा उसमें बेनिफिट होगा। क्लियर होगी बात? और रही बात मैथ्स करवाने की, वो हम जल्दी आपको करवा देंगे, घबराओ मत, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी को राम राम, अच्छे से पढ़ाई करें। कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है तो कमेंट कर लेना, जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।